हाँ, ये आपकी बहू कहाँ है? उसको चाय का कहा था। बहुत ही कुछ सुस्त लड़की है। फिजा, कहाँ रह गई भाई? चाय है कि पाए हैं? ले आओ। जी बस मैं आ गई। ये लीजिए, और कुछ लाऊं आपके लिए? अरे ये क्या, सिर्फ एक कप चाय लेकर आई हो, वो भी अपने मियाँ के लिए? सास को भूल गई क्या? आपने कहा नहीं था ना तो। अच्छा, अगर मैं कहूंगी तो ही चाय आएगी मेरे लिए? नहीं, अभी बना के ले आती हूँ। बस रहने दो। कह के खिदमत करवाई तो क्या करवाई, मैं खुद बना लूंगी। ये तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? कुछ अकल है तुम्हें? सुन में अम्मी का तुमने मूड खराब कर दिया। नहीं, वो असल में थोड़ी देर पहले इन्होंने पी थी ना, तो मुझे लगा कि क्या क्या? अब तुम मेरे निवाले और चाय के कप भी गिनोगी? वाह भाई वाह, जवाब नहीं है तुम्हारा। मैं अभी 2 मिनट में लेके आ जाती हूँ। कह दिया ना, अब मेरा दिल नहीं कर रहा। मुझे एक बात बताओ, ये आज तुम फिर लेट आई हो स्कूल से? मैके जाके बैठ गई होगी ना, यही तो फायदा है स्कूल का, मैके से करीब होने का। और यहाँ पे ट्रैफिक का बहाना बनाओ और वहां पे बैठ के घंटों माँ और बहन से बातें करो। नहीं, घंटों नहीं, बस जरा सी देर बैठी थी अम्मी के साथ। देखा देखा, पकड़ी गई ना चोरी इसकी। ये तुम्हें घर से बाहर जाने की इसलिए इजाजत दी है कि तुम अपनी मनमानी करती फिरो, इसलिए रोज घर से बाहर जाती हो तुम? नहीं, रोज नहीं जाती। आज बस वो सानिया ने बताया था अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, तो बस इसीलिए जरा सी देर गई थी। अपने बाप के हाथों हमें जलील करवा के दिल नहीं भरा तुम्हारा, जो फिर चली गई मुंह उठा के? मम्मी सच तो ये सारा आपका कसूर है, आपकी वजह से इसे इजाजत मिली थी जाने की, अब भुगते। मैंने बताया था। अरे मुझे क्या मालूम था ये बाहर निकल के अपनी मनमानी करना शुरू कर देगी। ऐसे कैसे ना करे, सारी बात है, इसमें भी वही खून है जो दुआ में। ये एक बात अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि अगर मैं समझाने पे आया ना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। खराब करके रखा था मेरा। बीबी साईं, आपके लिए साईं का फोन है। हेलो। क्या कर रही थी? आपके वापस लौटने का इंतजार। इतनी मोहब्बत करोगी मुझसे तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास ही बैठा रहूंगा मैं। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। आपने भिजवाया तो अच्छा ही होगा। हाफिज। बीबी साईं, आपके लिए साईं ने कुछ सामान भेजा है और कहा है कि आज के डिनर पे आप यही पहनेंगी। रख दीजिए। हेलो जी, मैं बात करवाती हूँ। बीबी साईं, आपके लिए फोन है। मेरे लिए? जी आपके लिए। ठीक है, आप जाएं। हेलो। कैसी हो जानम? रूमी। रूमी, वही रूमी जिसे आप यहाँ से जाते ही भूल गई थी। ऐसी भी कोई बात नहीं है, भूली कब हूँ? याद भी तो नहीं किया, या फिर ये कहूँ कि हीरो ने कुछ याद ही नहीं रहने दिया। ऐसा नहीं है, तुम भूलने वाली चीज थोड़ी हो। ये तो है। अच्छा ये बताओ, खुश हो ना? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे लहजे की खुशी तो यही जाहिर कर रही है कि तुम बहुत खुश हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फसनवी बहुत अच्छे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, बस मेरी दुआ है कि तुम हमेशा उनके दिल पे राज करो। आमीन।
बस यही खुशी महसूस करने के लिए तुम्हें आखिरी बार कॉल की है। आखिरी बार? आखिरी बार क्या मतलब? तुम मुझे हमेशा कॉल कर सकते हो रोमी। मेरे पास जैसे ही फ़ोन आएगा मैं सबसे पहले नंबर तुम्हें भेजूंगी। तुम्हारा जब दिल चाहे मुझे कॉल कर लेना। नहीं मेरी जान, ऐसा मत करना। बस मैं चाहती हूँ हमारा राब्ता ना रहे। राब्ता ना रहे? लेकिन क्यों? तुम्हारा यहाँ आना एक हादसा था और मेरी दुआ के साथ साथ कोशिश थी कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलवा दूँ। देखो कैसे मेरी दुआ लम्हों में कबूल हो गई और तुम मिसेस नौशहरवा बन के हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन रोमी हमारी दोस्ती से क्या हर्ज है? तुम एक बहुत अच्छे खानदान की बहू बन गई हो, नौशहरवा जैसे शख्स की बीवी हो। न जाने कितनी लड़कियां उसकी एक झलक देखने को तरसती हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से जुनैरा जैसी औरत का हवाला तुम्हारे साथ सफर करे। तुम भी यहाँ आने को एक भयानक ख्वाब समझ के भूल जाना। हाँ, दुआ में हमेशा रहोगी। ये तुम बहुत बड़ी ज्यादती कर रही हो रोमी। कोई ज्यादती नहीं है, तुम बहुत खुश रहोगी और देखना तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि कभी किसी रूमी जैसी से दोस्ती भी रही थी। मैं अच्छी दोस्तों को कभी नहीं भूलती। मैं चाहूंगी कि तुम मुझसे मिलने आओ। अरे आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं शुरू किया? मैं तो गर्मा गर्म शामी कबाब लेके आई थी पुलाव के साथ। बेटा बहुत हो गया, इसको रखो और तुम भी बैठ जाओ। जी जी, मैं भी आ रही हूँ। बस दही रह गया, वो ले आती हूँ। दही मैं लेके आती हूँ। हाँ अच्छा। तुम ऐसा क्यों जाहिर करती हो कि घर का सारा काम सिर्फ तुम ही करती हो? सुबह मासी आती है ना सफाई करने के लिए, और जब तुम खाना बनाती हो तो सुंबल तुम्हारे साथ होती है तुम्हारी मदद करने के लिए, है ना? जी बिल्कुल, सुंबल तो बहुत हेल्प करती है मेरी। अभी अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, घरदारी का बोझ तुम बहू पे डाल रही हो। तो अच्छा है ना, घर संभाल रही है। सुंबल का क्या है, आज यहाँ पर है, कल को अपने ससुराल चली जाएगी, तो घर किसी ने संभालना है? इसी ने ना। अच्छा है, आदत पड़ रही है इसको काम की। लेकिन जब तक सुंबुल घर पे है कुछ ना कुछ काम उसे भी कर लेने दो, कुछ घरदारी आएगी। अब्बू भाभी कुछ करने ही नहीं देती मुझे। बेटा ये तो अच्छी बात है ना कि भाभी तुम्हारा इतना ख्याल रखती हैं। अब जब वो तुम्हारा ख्याल रखती हैं तो तुम्हें भी तो उनका ख्याल रखना चाहिए ना। बिल्कुल, भाभी का बहुत ख्याल रखूंगी मैं। अच्छी बात।